में जारी चुनावी समर के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर कर दी है। हाल ही में लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की थी। 5000 पन्ने की चार्जशीट में एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया था। इतना ही नहीं, एसआईटी की चार्जशीट के मुताबिक आशीष मिश्रा घटनास्थल पर ही मौजूद थे। लखीमपुर हिंसा में किसानों को रौंदने के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 130 दिन से जेल में बंद थे। कोर्ट ने 18 जनवरी को आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित किया था, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है। आशीष मिश्रा मोनू की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा स्वीकार की गई है। देश में कानून का राज है, कानून पर हम लोग विश्वास करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा और आशीष मिश्रा मोनू को न्याय मिला है। तो कब तक बाहर निकलेंगे अब जिला कारागार से? अब देखिए, ऑर्डर आ जाए वहाँ से, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राप्त होने के पश्चात यहाँ दाखिल की जाएगी। दाखिल के बाद वो लखीमपुर में 3 अक्टूबर को किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए थे। इसी दौरान एक गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी। भड़की हिंसा के दौरान एक पत्रकार समेत 4 अन्य की भी मौत हो गई थी। इस मामले में उनके बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लखीमपुर में हुई हिंसा को एसआईटी ने सोची समझी साजिश बताया था। एसआईटी के जांच अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने यह अर्जी स्वीकार कर ली थी। इससे यह साफ हो गया था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हत्या की कोशिश का केस चलेगा। लखीमपुर हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में जमकर राजनीति हुई थी। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश भी की थी। लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। लेकिन अब जब आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है तो फिर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ यूपी में चुनाव का दौर जारी है, वहीं उस वक्त आशीष मिश्रा को जमानत मिलना कहीं न कहीं विरोधी दलों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। सरकार एक कोर्ट के फैसले पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। अजय मिश्रा को तो बेल मिल गई, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को, लेकिन वो जो 700 किसान शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पर और लखीमपुर खीरी में 4 जवान एक पत्रकार शहीद हुए, उसके बाद 10 लोगों की शहादत हुई, क्या उनको न्याय मिल गया? ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे का सवाल है और आपने देखा कि पीएमओ दफ्तर जब चुनाव आयोग तलब हो सकता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां तो उसको बेल मिल जाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसको बेल नहीं मिलती। विपक्ष लखीमपुर हिंसा को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही है। विपक्ष केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को भी कैबिनेट से हटाने की मांग करता रहा है, लेकिन अब चुनाव के बीच में आशीष मिश्रा को जमानत मिल रही है, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्ष की कोशिश थी कि चुनाव को किसानों के मुद्दे पर लड़ा जाए। एक तरफ 1 साल चले किसान आंदोलन और दूसरी तरफ लखीमपुर में कार से कुचलने पर 4 किसानों की हुई मौत ने यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी।
और अब ये देखना होगा कि आशीष मिश्रा के जेल के बाहर आने के बाद विपक्ष इसको कैसे भुनाता है।